Welcome to a new episode of React and Node.js series of V reports. So आज के एपिसोड में हम अपने जो हमने एक फीडबैक ऐप बनाया था उसमें हमने ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया है, आप लोगों को पता है। लेकिन अभी वो कोई ऑथेंटिकेशन रियलिटी में काम नहीं कर रहा है सही से। मतलब हाँ, हम कह सकते हैं कि वो ऑथेंटिकेशन है, बट वो केवल हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड को भी डीबी में सेव कर रहा है। आज हमें उससे रियलिटी में ऑथेंटिकेशन करना है यूजिंग JWT, और हम उसमें bcrypt भी यूज करेंगे फॉर हैशिंग पासवर्ड, जिससे अगर वैसे अगर चांस बनेगा नहीं, भगवान करे ना चांस बने, लेकिन अगर चांस बन गया तो अब चांस का बन गया ये बता देता हूँ, चांस बन गया हमारे डीबी पर हैक होने का। तो अगर हमारा डीबी हैक हो जाता है कभी, तो उसमें से पासवर्ड्स लीक नहीं होंगे, क्योंकि हम उन पासवर्ड्स को हैश कर देंगे। फिर आप कहोगे फिर यूजर कैसे उन्हें एंटर करेगा? तो भाई वो हो जाएगा, तुम आगे देखते रहना। चलो आप अपने सीधे वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट वी आर गोइंग टू मेक इन दिस वीडियो। हाँ भाई, ये एकदम CSS फीस में हम डालने वाले हैं अगली वीडियो अगली वीडियो में। तो अभी तो हम इस वीडियो में अभी पूरा बैक एंड फ्रंट एंड, अगली वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक वीडियो सिर्फ CSS के लिए बनाएंगे। CSS में थोड़ा इनकम सोर्स उसको थोड़ी प्रैक्टिस करके आएंगे, तब सही रहेगा ना। हाँ, तो अभी हम लॉगिन राउट पे, हम पहले तो रजिस्टर राउट पे जाते हैं, एक यूजर बनाते हैं। रजिस्टर राउट पे जाके हमें अपना नेम डालना होगा। नेम में विराट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं वीरू डाल देता हूँ, और पासवर्ड में हम डालते हैं 1234। एक बार देख लेते हैं, 1234 है। हाँ, 1234 है। हम जैसे साइन अप करेंगे, यहाँ पे आएगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, देन हम ओके करेंगे, देन हम सेव कर देते। चलो अब ये हमें लॉगिन पे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे अब हमने जो रजिस्टर का हमने जो अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो हमें यहाँ पे डालना है, एंड देन यहाँ से साइन इन करना है। लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुल, देन हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फीडबैक ऐप। आपने ये देखा था यहाँ पे स्लैश रजिस्टर था, वो गायब हो गया, और जब हम लॉगिन पेज पर गए थे तो यहाँ पे स्लैश लॉगिन आया था। यानी कि हम बटन से ही रीडायरेक्ट कर लेंगे इस वीडियो में, ये फीचर भी हम लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने बहुत पहले बना चुका है, हम बहुत पहले बना चुके हैं ये पेज। फीडबैक सबमिट कर सकते हैं इसमें, फीडबैक सबमिट सक्सेसफुली, और हम एडमिन के पेज पे जा सकते हैं, लेकिन तभी जब हमने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तभी आ सकता है। अभी आपको दिखाता हूँ कि जब हमने लॉगिन नहीं कर रखा तब हम वहाँ पे जाएंगे। वैसे यहाँ पर ये देख लूँ, मैंने इसमें CSS डाली हुई है, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाएंगे। और एक बार मैं यहाँ से अपना टोकन डिलीट कर देता हूँ। अब अभी ज़्यादा ध्यान न देना मैं कैसे टोकन डिलीट कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, इस पूरा ये जो एलिमेंट ये खुल के आया ना, पूरा कंपोनेंट, इसका बहुत काम है भाई डेवलपिंग में। ठीक है, यहाँ से हम चले जाते हैं एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन, मेरे से एप्लीकेशन, इसको बड़ा करता हूँ फिर आएगा। ये रही एप्लीकेशन। लोकल स्टोरेज में हम जाएंगे, यहाँ पे HTTP लोकल 773 आ रहा। यहाँ पे देखो ये टोकन है ना, इसको मैंने करा डिलीट। अब ये डिलीट हो गया। अब मैं इस पेज को रिलोड करूंगा, देन ये मुझे स्लैश लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। और अब अगर मैं एडमिन के पेज पे जाना चाहूँ, एडमिन, ये मुझे दोबारा से लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा, मैंने लॉगिन नहीं कर रखा। मैं स्लैश राउट पे भी नहीं आ सकता, मैं रजिस्टर पे जा सकता हूँ। आई कैन गो टू रजिस्टर, रजिस्टर पे आ गया, बट मैं स्लैश राउट पे नहीं आ सकता। ये फंक्शनैलिटी भी हम इसमें डालेंगे यूजिंग JWT। ये JWT की वजह से ही मुमकिन है ये तो। और रिएक्ट राउटर डॉम का इसमें काफी काम है। अभी चलते हैं अपनी कोडिंग। हमने पिछली वीडियो में इतना कुछ बनाया था,
अब हम इसके आगे काम करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं जिन पर हम आज हमें मेन अपना काम करना है। तो हम पहले प्रोसीड करके बैक एंड में आ जाएंगे। बैक एंड यहाँ पे हम npmi करके दो पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट इज जेसन वेब टोकन। यार मैं बीच में भी साथ में इंस्टॉल कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। जब तक जेसन वेब टोकन इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ और आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू रीड। बाकी हम यहाँ पे सर्च करेंगे npm की हम वेबसाइट खोल लेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेसन वेब टोकन और ये जेसन वेब टोकन खोल लिया। ये है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। हमने ऐसे ही से इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल लिख रहा है बट हम आई से भी कर सकते हैं। इंस्टॉल की जगह आई चल जाता है। माइग्रेशन नोट्स, ठीक है, ये V8 से और V9 V7 से V8 इन सब में चल जाता है। ओके, माइग्रेट कर जाता है नहीं। ओके, ये है इसका सिंटैक्स। तो एक मिनट आपको वैसे दिखाता हूँ। हाँ चलो ये वाला देख लो। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना jwt.sign, इस फंक्शन के अंदर हम मेन अपना jwt टोकन जनरेट करते हैं। तो इसमें पेलोड में हमारा हो सकता है ईमेल, हमारी हो सकती है आईडी। जो चीज यूनिक होती है हर यूजर की, हम इस पेलोड में वो डालते हैं। लाइक यूजर नेम, पासवर्ड नहीं डालेंगे, पासवर्ड कई सारे यूजर पता नहीं सकता है। ठीक है, आईडी हम डाल सकते हैं, ईमेल हम उनकी डाल सकते हैं, उनका नेम नहीं डालेंगे, नेम भी कॉमन होता है। ओके, उसके बाद सीक्रेट और प्राइवेट की। सीक्रेट और प्राइवेट की क्या है? तो सीक्रेट और प्राइवेट की एक की होती है जिसके बेस्ड पे इसका एल्गोरिथम काम करता है। मतलब कोई भी वो रैंडम टेक्स्ट हो सकता है, लाइक ABCD DEEFGHI, जो भी है आप जो डालना चाहो वो डाल सकते हो। इसमें नंबर भी चल जाता है, इसमें साइंस भी चल जाता है, इसमें अल्फाबेट्स भी चल जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सब चलता है इसमें। ओके, तो इस स्ट्रिंग को वो एल्गोरिथम देता है एंड देन इसी स्ट्रिंग के बेस पे उसे अलग तरीके से फॉर्मेट करता है कि हर वर्ड के हिसाब से अलग एल्गोरिथम चले। ओके, सो ये यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हम लगा सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन में हम लगाएंगे। ओके, लाइक कैच एरर यही होते हैं आजकल कॉल बैक फंक्शन इसमें लगाते हैं। ओके, उसके बाद हम दूसरा पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, उसका नाम है bcrypt JS। ओके, बाई नहीं bcrypt था, bcrypt या ओके। So this is the one। नहीं यार, bcrypt JS था, I remember bcrypt JS था, bcrypt JS। ये और ज़्यादा अच्छी काम करती है। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, npm install bcrypt JS। जल्दी से इसको इंस्टॉल कर पाते हैं। हमारा जेसन वेब टोकन हो गया। अब हम bcrypt JS इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। हम इसको ऐसे करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसका सॉल्ट होता है एक, देखो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट होता है उससे मतलब ये भी जेसन वेब टोकन की सीक्रेट और प्राइवेट की तरह है, लेकिन इसमें केवल नंबर रख सकते हैं। तो सॉरी, ओके, तो इसमें ओनली नंबर चलते हैं और ये भी एल्गोरिथम में चेंजेस करता है, उलट फेर करता है उसमें। और हैश मतलब ये जो हैश सिंक आ रहा है ना, ये हमारे पासवर्ड को नहीं हैश करता है। ओके, आगे जाके हम चलो देखते हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत रीड कर लिया, उसको हटाते हैं एंड आ जाते हैं इधर। क्या मतलब bcrypt JS इंस्टॉल नहीं हुआ। bcrypt JS लिखते, सॉरी आप ये मिस्टेक मत करना भाई। npmi bcrypt JS
purchases एंटी अरे यार NPMI repurchase अब से चल रहा है। बाकी तब तक थोड़ा कूल हो जाता है। बाकी मैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक का नेम नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन ही चल रहा है ऑब्वियसली, बट हाँ हो गया। कोई ऐड नहीं हो रहा गाइस, कोई ऐड नहीं हो रहा है। और वैसे भी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्लैक होती है। आपको ये हिंट देता हूँ मैं कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ। ये बहुत लो लो बजट में भी बहुत ज्यादा आती है। ओके, अब अपना मेन कोडिंग करना देते हैं। पहले तो हम अपने सर्वर भी चालू कर देते हैं। एंड टेक्स्ट नो डेमोन, हम एक और कमांड शेल बनाएंगे, एक और टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे cd फ्रंट एंड करेंगे। देन हम ये भी चालू कर लेंगे, सॉरी npm run dev। ओके, अब ये अभी क्या चल रहा है, मैंने इसे बंद कर दिया। अरे यार बंद कर दिया मैंने, सब नहीं चल रहा है। ओके, मैंने 10 से स्टार्ट करा हुआ, तो बंद कर दिया, हो गया बंद। बहुत अच्छा, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, हमें स्लैश डॉट पे जाना है। तो हमारी पिछली वीडियो में वेबसाइट कुछ खुल जा सिस्टम हमें चालू कर दी, खुल जा स्लैश डाउट ही तो है। हाँ स्लैश डाउट है यार, खुल रही क्यों नहीं। 5173 सही है, एक बार इसको बंद कर देता हूँ। 5174 एक्चुअली, हाँ क्योंकि हम पहले से उसको खोल रहे थे, तो 5174 ठीक है। तो दिस इज द फीडबैक। अब हम अरे यार इसके बारे में क्या बताऊँ, इसको तो बना सकते हैं, आप पुरानी वीडियो जाके देखिए ना। तो यहाँ पे हम हमारा यूजर लॉगिन पेज आ जाता है, ठीक है। मैं इसको कुछ नहीं दिखा रहा, अब सीधा काम पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाने हैं कुछ फोल्डर्स अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स तो बिखरी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन की फाइल बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन। देन हम उसके बाद इसमें बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन नहीं है एक्चुअली, एसआरसी में हम बनाते हैं पेजेस नाम से एक फोल्डर। देन हम बनाएंगे कंपोनेंट नाम से फोल्डर। देन हम बनाएंगे लास्ट एक फंक्शनैलिटी यार छोड़ो, कंपोनेंट्स का अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो एसिड्स को भी बना, इसको डिलीट करो, ठीक है। तो गिर गया, कोई बात नहीं। हाँ सो अभी हम एडमिन को और यूजर को कंट्रोल प्लस जो भी फाइल्स आपको सेलेक्ट करनी है, लाइक माय यूजर एंड admin.js को पेजेस के अंदर डालना है। ऑथेंटिकेशन को पेजेस के अंदर ही रखना होगा, तब सही रहेगा। हाँ, अब मुझे ऑथेंटिकेशन के अंदर यूजर लॉगिन एंड यूजर रजिस्टर को डालना है। डल जाओ, चले जाओ भाई, क्या मतलब, अरे यार आप समझो, इनको पेजेस के अंदर, ये दोनों फाइल्स में पेजेस करना चाहिए ऑथेंटिकेशन के अंदर। अच्छा ऐसी बात, चलेगा भाई, चलेगा। ऑथेंटिकेशन के अंदर चले गए, कंपोनेंट एरर डॉट बाउंड्री को हम कंपोनेंट्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये अभी बंद करते हैं। अभी हम मेन आते हैं अपने पेजेस पे हमें ऑथेंटिकेशन में जाना है, तो इसको बंद कर सकते हैं।
तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, है ना। हमें मेन खोलना है पहले यूजर लॉगिन डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें आके हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जेसन, इसमें क्या होता है, मुझे बैकएंड में काम करना है, बैकएंड में राउट्स में यूजर राउट्स डॉट जेएस। तो इसमें मुझे आना है। अब यहाँ पर मुझे जेसन वेब टोकन इंपोर्ट करना है, JWT से इंपोर्ट करेंगे तभी, थोड़ी लेकिन हमें थोड़ी आसानी है, ठीक है। रिक्वायर डॉट जेसन वेब टोकन, ऑटो से रजिस्टर कर दिया मैंने, कोपायलट इंस्टॉल कर रखा है स्पेशली। आप भी कर लेना यार, आसानी ही होती है, ऐसे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो बनती नहीं है, अपनी हेल्प ही होती है यार। ओके, हमने जेसन वेब टोकन इंस्टॉल कर लिया। अब हमें अपनी पहले तो env फाइल में जाके यहाँ पे करना है, पहले तो मैं इस कैप्स में करूँ, मैं करता हूँ कैप्स में, mongo URI, it's not prefix, bro, URI mongo, इसको कैप्स में रखना है, ठीक है। क्या हो रहा है, हाँ, mongo URI वो प्रैक्टिस होती है, इसे कैप्स में रखना। JWT सीक्रेट नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम लिखते हैं लाइक बल्ले बल्ले शाबा शाबा 12, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो इसमें, लाइक इसमें रख सकते हो तुम वीरू भाई, लेकिन बिना गैप के, ठीक है। और इसमें आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो टाइम पास कम करते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, वीडियो बड़ी हो जाती है, मैंने देखा है कि 1 घंटे की वीडियो निकल जाती है, ठीक है। तो मुझे यूजर आउट्स में आना है एक्चुअली, यूजर आउट्स खोलो। अब मुझे यहाँ पे env फाइल भी कॉन्फ़िगर करनी है, तो हम सीधा रिक्वायर कर लेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली कॉन्फ़िगर भी करना है। डॉट env को हम लेंगे और उसे डॉट कॉन्फ़िगर कर देंगे और ये हमारी फाइल कॉन्फ़िगर हो गई। अब हम const JWT, अरे यार alt स्मॉल में लिख लो, JWT secret equal to process.env JWT secret, ओके। अब const salts equal to bcrypt हो गया, salts को भी हम मेन फाइल में डाल देते हैं। क्या हो रहा है भाई, salts equal to 10 रखते हैं, ओके। उसके बाद हम यूजर आउट्स में आएंगे, यहाँ पे process डॉट env डॉट salts, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे salts कॉन्फ़िगर हो गया और हमें क्या चाहिए, expire set const expire equal to 70 यानी 7 days। तो ये क्या है, एक्सपायर हमारे JWT टोकन को 7 दिन के अंदर एक्सपायर कर दिया, 7 दिन पूरे होते एक्सपायर हो जाएगा हमारा टोकन अपने आप, ओके। सॉरी, सो हम इधर आएंगे, bcrypt भी यार मैं कर ले पाऊंगा, मैं सब चीजें भूल जाता हूँ। const bcrypt equal to require bcrypt js, ओके। अब मैं यूजर लॉगिन में जाऊंगा, यहाँ पे पासवर्ड में जाऊंगा, इसमें मुझे bcrypt की जरूरत नहीं है, मुझे रजिस्टर में जरूरत है क्योंकि हम डीबी में तो यहीं पे सेव करते हैं, ओके। तो अगर find username, अगर है कुछ हाँ, तो हमें मेन यहाँ पे करना है, ओके।
तो यहाँ पे const हैश पासवर्ड इक्वल टू, अब ये AI जरूर लिखा था लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन पक्का करूंगा, ठीक है। तो ये const हैश पासवर्ड क्या कह रहा है, हाँ, const हैश पासवर्ड इक्वल टू await bcrypt.hash। ओके, यहाँ पे हम असिंक्रोनस कोड का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे await लगेंगे। हैश पासवर्ड हमारे एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम bcrypt.hash कर रहे हैं। bcrypt हमारी लाइब्रेरी हुई, हैश उसका एक फंक्शन हो गया जो कि हमारे पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करेगा। पासवर्ड हमारा यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा जो यूजर से हमें रिसीव हो रहा है। देन यहाँ पे नंबर में हम सॉल्ट्स देंगे जो हमने अभी ऊपर पास करे थे, ठीक है। यहाँ पर हमारे सॉल्ट्स आ गए, तो ये इसके बेस्ड पे एल्गोरिथम को चलाएगा। देन हमारे पासवर्ड जो 1 2 3 4 है सपोज के लिए, वो कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसा कुछ सही में ऐसा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा वही नेम, यूजर नेम, पासवर्ड डिव में से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा कि पासवर्ड में हैश पासवर्ड सेव होगा। तो उसके बाद रेस्टोरेंट में मैसेज चला जाएगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आएगा, वी आर डन। हाँ, अब यहाँ पे जब मैसेज आ रहा है, हम यहाँ पे JWT का टोकन भेजना है, तो उसके लिए हम JWT का टोकन बनवाएंगे। उसके लिए हम पे लोड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। देन हम इसमें क्रिएट करेंगे इसका पेलोड, इसमें हम नेम देंगे, नेम, यूजर नेम, बस नेम यूजर नेम एंड नेम यूजर नेम, ओके। नेम यूजर नेम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फील्ड्स नहीं है ना, हम नेम यूजर नेम से भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको JWT.sign पेलोड, और ये क्या कह रहा है, ओके, JWT.sign पेलोड। देन JWT हमारा सीक्रेट आ जाता है यहाँ पे, इसके बेस पे एल्गोरिथम चलेगा। देन एक्सपायर याद है हमने 7D डाला था, 7D यानी 7 डेज, तो इस 7 डे के अंदर एक्सपायर उसे करेगा। यही हमारा कॉलबैक फंक्शन में आ जाता है। मैंने कहा था हम कॉलबैक फंक्शन का यूज करेंगे। एरर टोकन, ये ऑप्शंस में ना, ये कॉलबैक फंक्शन एक्चुअली, अगर आपको कॉलबैक फंक्शन नहीं पता है तो, ओके। यहाँ पे हमारा टोकन सेकंड कॉलबैक फंक्शन में, फर्स्ट में कोई मत रखना वरना टोकन में एरर आ जाएगा, एरर में टोकन आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। अगर एरर है तो रिटर्न कर दो रेस्टोरेंट मैसेज एरर साइनिंग टोकन, ठीक है। और अब जब हमारा टोकन बन गया तो इसने देखो कोपायलट यूज करा भाई, बहुत सही काम करता है, टोकन इसने अपने आप ही पास कर दिया। अब हम यूजर लॉगिन करेंगे, इससे मेरा काफी टाइम लग जाएगा एक्चुअली। अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, सॉरी। यूजर लॉगिन में हम आ गए, हमें यहाँ पे आप केवल JWT टोकन को सेटअप करना है। तो जब यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है, उसके बाद जब ये दोनों कंडीशंस पास नहीं होती, यानी सही कंडीशन हमारी है, तो हम यहाँ पे आप पेलोड बना देंगे, कॉन्स्ट पेलोड इक्वल टू JWT.sign, एक मिनट भाई पेलोड बना रहा हूँ, नेम इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूजर डॉट नेम, और यूजर नेम है एग्जिस्टिंग यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने JWT.sign वही अपना पुराना वाला काम और टोकन पास कर दिया, हमारा बैकएंड कंप्लीट हो गया। और जो राउट प्रोटेक्टर्स है हम उसे फ्रंट एंड में बनाएंगे, बैक एंड में बनाते हैं तो फिर वो थोड़ा मेल फंक्शन कर जाते हैं कई बार, सॉरी ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर पे तो होने का। उसके बाद अब हम अपना मेन फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं। तो अब जो हमारी ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे थे, इसमें से अब जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें केवल मैसेज ही नहीं होगा, अब उसमें टोकन
टोकन भी आएगा, सॉरी। ओके, तो अब हम इसमें लोकल नहीं, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू response dot data dot token, एक्चुअली इधर ये आएगा यहाँ पे const token equal to response dot data dot token। देन हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे आइटम नेम टोकन, ये उसका नेम है जो हम स्टोर कर रहे हैं एंड ये उसकी वैल्यू है। तो टोकन स्टोर नहीं है, उसका नाम टोकन होगा। ओके, हमारा इनका काम हो गया। ये सेम चीज अब हमें इधर करनी है अपने रजिस्टर वाले पेज में, सेम इस तरह का हम से कॉपी पेस्ट मार देंगे और हमारा काम हो गया। अब हम एक बार इस वेबसाइट पर अपने चलते हैं। अब हम जैसे यूजर ने डालेंगे 0 और पासवर्ड में डालूंगा। यार मैंने कंपेयर के लिए डाला एक्चुअली, पैटर्न मुझे कंपेयर भी करना है। कंपेयर क्या करना होता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि डीबी में तो पासवर्ड हैश होकर सेव हो गया, अब वो रियल पासवर्ड से तो मैच करेगा नहीं, तो उसके लिए हम कंपेयर भी तो करेंगे ना। तो यूजर आउट में, यूजर लॉगिन में हम जो पासवर्ड होगा उससे देखने के लिए यहाँ पे करेंगे const is match, ठीक है। क्या bcrypt.compare पासवर्ड और existing user डॉट पासवर्ड को कंपेयर करेंगे। बस इसमें कोई हमें सॉल्ट वर्ड नहीं डालना होता, इसमें केवल हमें यूजर का पासवर्ड और डीबी का पासवर्ड कंपेयर करने के लिए डालना होता है एंड बस। और अब मैं इस वाली कंडीशन को हटा सकता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं करता, पासवर्ड हम यहाँ पे कर तो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, तो हाँ बस डन, और कुछ नहीं काम करेगा। ओके, अब हमारा क्या ये काम करेगा, 0 कुछ 1 2 3 4 1 2 3 4 है। हाँ, अब मैं अगर साइन इन करूँगा अनडिफाइंड आएगा, वाइट है साइन। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉट रीड पासवर्ड, यूजर आउट के 50 पासवर्ड आता है पासवर्ड। ओके, bcrypt.compare पासवर्ड आ रहा है हमारे पास, is match existing user dot password, existing हाँ existing user हमने पहले फाइंड कर लिया। देन क्यों आ रहा है वो पहले से पूछते हैं, why this is throwing error, why bro, बट क्यों कर रहा था, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोबारा से करते हैं साइन इन, यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब कोई एरर तो नहीं आया ना, कोई एरर, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या हमारे पास टोकन आया जबकि हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट था, लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं आया, ठीक है, यही होना चाहिए था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या हो रहा है, एरर डॉट एरर बाउंड, हाँ ओके, समझ गया क्या हो रहा है। app.jsx में हमने किसी का भी एड्रेस नहीं बदला इसलिए, ठीक है, तो हम सबसे एड्रेस बदल दें, इसको इतना मिटाते हैं शॉर्टकट के लिए। अभी मैं एक शॉर्टकट लगाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है वो, ठीक है। अब मुझे ये करना है, देखते जाना है, यूजर में आर लगाऊंगा
एंटर मारूंगा, अपने आप उसका आ गया। एंड लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, अपने आप उसका एड्रेस आ गया। आ दूंगा, एंटर मारूंगा, ये आ गया। लॉग इन में लास्ट में आता तो एंड आऊंगा, एंटर मारूंगा, ये हो गया। बहुत बढ़िया। एडमिन बनूंगा तो यूजर रजिस्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एडमिन का क्या नहीं रहा भाई? करना हो गया। अब नहीं आएगा, अब भी आ रहा। डॉट पेजेस, हाँ ये दिस इज नॉट डॉट पेजेस, दिस इज डॉट स्लैश पेजेस। एक एक डॉट और ऐड करने वाला है यहाँ पर, डॉट एंड डॉट, क्योंकि हमें इस फोल्डर से बाहर निकल के करना है सर। नोट नोट, अच्छा अभी भी है, क्यों है? हम ऐप डॉट जेएसएक्स में, अरे भाई हमें डॉट में चाहिए, हम ऐप डॉट जेएसएक्स में। और ये क्या हो रहा है भाई? यूजर फ्रॉम, हम बैलेंस से इंपोर्ट करा रहे हैं वहीं से, हम पागल वागल हैं। पेजेस स्लैश यूजर वगैरह, आपको ये एरर नहीं आना चाहिए। डॉट स्लैश पेजेस स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन को लगाया यहाँ पर, इसको पायलट कंसोल पागल हो जाता है। अब क्या एरर है? डॉट स्लैश पेज, और मैंने पेजेस ऐसे डाल दिया। अब एरर, क्या एरर है? स्लैश, अभी भी वही सेम एरर है। अब एरर नहीं है ना? अब क्या होगा? इंस्पेक्ट कंसोल एरर, हाँ हमने एरर बाउंड्री को भी दिया, एरर बाउंड्री मेन डॉट दे सकते हैं, डॉट स्लैश, कोई बात नहीं इसको मिटा देते हैं एक बार, और बाउंड्री करेंगे, टाइप करेंगे तो आपको एरर नहीं है। हाँ आपको एरर नहीं। अब करते हैं यूजर नेम विराज 1234, साइन इन, पासवर्ड हाँ ठीक ही होना था क्योंकि हमने अभी तक रजिस्टर नहीं करा ऑब्वियसली। हम इसको रजिस्टर कर ले जाते हैं। नेम डालते हैं हम विराज, यूजर नेम पे हम करेंगे 0, पासवर्ड करेंगे तो 1234, साइन अप करेंगे, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली 0 एंड 1234, ठीक है। अब हम लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन, यूजर नेम इज 0 एंड पासवर्ड इज 1234। मैं साइन इन करूंगा, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास 2 टोकन आ गए होंगे, एक्चुअली मैंने गलती कर दी, 2 टोकन चाहिए यार। ओके हाँ, ये इसको ओवरराइट कर देगा, आई नो। ओके, ओवरराइट का क्या मतलब है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने रजिस्टर में से टोकन ले लिया, अब मेरे पास पहले से टोकन था, मैंने लेकिन लॉगिन में से एक और टोकन उठा रहा हूँ, तो वो एक नया टोकन क्रिएट नहीं कर रहा, वो उसी टोकन को, क्योंकि वो टोकन कैप्स में भी और हर तरीके से वो टोकन सेम है, इसलिए वो उसे ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट मतलब उसी को अपडेट करता है, ओके। और अपडेट में भी ज्यादा कुछ था नहीं तो उसमें ये रहने दिया एक तरीके से, वैसे अपडेट तो करा जिसने, बट वही रह गया, ठीक है। अभी मैं स्लैश पे कभी भी जा सकता हूँ, मैं टोकन डिलीट करने के बाद भी जा सकता हूँ। लाइक अभी तो जाई करो, मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा, टोकन को करूंगा डिलीट, ठीक है। बट मैं अभी भी यहाँ पे जा रहा हूँ, यानी कि अभी हमारा ही प्रोटेक्ट नहीं हुआ है। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अभी मैं वो बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए हम कंपोनेंट्स में आई थिंक इसमें फंक्शनैलिटी बना के बनाते हैं, फंक्शनैलिटी नाम का फोल्डर बनाते हैं,
और फंक्शनैलिटी के अंदर प्राइवेट routes डॉट jsx नाम की फाइल बनाते हैं। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे import और बहुत तेज बार import outlet and use navigate from react.dom react.dom से हम outlet and use navigate को import कर लेंगे। ये भी अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे हम const navigate equal to use navigate फंक्शन को लगा देंगे जिसमें हमें थोड़ी लिखने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद if एक और वेरिएबल बनाते हैं const token equal to local storage dot get item token if token अगर टोकन है अगर टोकन नहीं है तो इसको करो यूजर लॉगिन पर रिडायरेक्ट और एल्स हमें यहाँ पे आउटलेट करना। ठीक है तो हाँ ओके समझ गए। ठीक है बस इतना सही था। अब हम इसको इंपोर्ट कर देंगे सॉरी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए करना था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्राइवेट import react from react ये भी हमने कर लिया। बस ये हो गया कंप्लीट। अब हमें इसे पहले एक फंक्शनैलिटी और बना लेते हैं नेम पब्लिक राउट्स जिससे क्या हो अगर हम लॉग्ड इन हैं तो हम लॉगिन या रजिस्टर पर दोबारा से ना जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एरर क्रिएट कर सकता है। तो इसको क्या करते हैं हमेशा JSX की प्रोफाइल होता है उसका पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए लिखेंगे बॉर्डर प्लेट आ गई यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे आउटलेट और यूज navigate from react.dom। अब हम इसमें आएंगे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हाँ ये वाला और हाँ एडमिन पर रीडायरेक्ट नहीं करना भाई स्लैश पर रीडायरेक्ट करना है। ठीक है हमारा ये भी डन है। अब हमें act.jsx बनाना है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने हैं तो हमें राउट लेना है और पहले तो इन सारे राउट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है तो हमें ब्रो ओनली राउट ठीक। अब मुझे इनको नीचे तक ले जाना है। हमारे कितने राउट हैं 4 राउट हैं हमारे। ठीक तो हम 4 इन्हें बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें ओके तो हमने कर लिया। हमें यहाँ पे ओनली एलिमेंट डालना है फिर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट प्राइवेट राउट्स फ्रॉम यहाँ से और यहाँ पे इंपोर्ट पब्लिक राउट्स फ्रॉम यहाँ से। अब हम इस वाले एलिमेंट में तो प्राइवेट
प्राइवेट राउट्स डालेंगे। उसके लिए हमें एक्चुअली डबल कोट्स नहीं चाहिए, हमें ये वाले ब्रैकेट्स चाहिए और उसके अंदर हम प्राइवेट राउट्स को डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया था। यहाँ पे टैब दबा के ये भी कर देते हैं और नहीं भाई नहीं, पब्लिक राउट्स चाहिए, पब्लिक राउट्स और ये वाला मुझे प्राइवेट राउट्स चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक राउट और बनाना है, एक राउटर बनाना है, बट उसको मुझे वहीं पे क्लोज करना है, वहीं के वहीं। ठीक है, इसको नीचे कर दो। इसमें मुझे पाथ भी देना है क्योंकि ये हमारा रियल राउट होगा। तो ये था हमारा स्लैश और इसमें अब मुझे रियल एलिमेंट देना उसका, ये वाला, और ऐसे सब में कर दो पब्लिक राउट। ठीक है, नहीं मुझे बस बताओ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमें सेट आउट करना है। इसमें हम पब्लिक राउट में इसमें ये वाला राउट डाल लें और इसको मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, स्लैश राउट और इसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे है। अच्छा वो सही करा था उसने राउट। ठीक है, क्या हो गया यार, अरे ठीक है, राउट इस वाले में, अब इसमें वो नहीं किया। यहाँ पे मुझे एक राउट बनाना है, एलिमेंट पर एक राउट बनाना है और ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये पब्लिक राउट हो गए दोनों और ये प्राइवेट राउट हो गए। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट वर्किंग हो जानी चाहिए। क्या एरर आ रहा है, इंस्पेक्ट कंसोल आउटपुट does not provide an export name from Outlook. Private routes. Private routes. ऊपर ऐसे पूछते हैं। Why this is throwing error? Software. The best answer होगा outlet component, not a function. It's not a function. Okay. फेस भाई बहुत ऊपर तक आ गई, फेस ऑलमोस्ट फैलने वाली थी। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस करें, यूज इफेक्ट में डालना है इसे और टोकन नेविगेट, अगर टोकन रिटर्न टोकन अगर कर रहा है तो आउटलेट करो वरना नल करो। अच्छा तो फिर हम इसे ये फिक्स करवा लेते हैं, फिक्स दिस also लस्सू why लस्सू। ये चलेगा आई थिंक। अब पब्लिक राउट्स में एरर आना चाहिए, पब्लिक राउट्स में एरर आएगा। हाँ पब्लिक राउट्स में एरर साइड why this is throwing error, अब से कर देगा। काफी अच्छा है यार ये 4.1 जीपीटी।
एक्सेप्ट पढ़ो तो बेटा निकल भाई। और यहाँ पे ये लगा दो। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। रिटर्न भाई कुछ रिटर्न नहीं हो रहा भाई यहाँ पे। अब सही हो जाना चाहिए। यूजर लॉगिन का काम आ गया है, बट प्लीज शो क्यों नहीं हो रहा? एरर आएगा क्या? पब्लिक राउट इज यूजिंग इनकरेक्ट केसिंग यूज द। मैं इसलिए कहता था भाई केस हमेशा करेक्ट रखा करो। देखो केवल इसकी वजह से एरर आ गया। पब्लिक राउट अब चल जाना चाहिए। इंस्पेक्ट लोड कर लेते लोड कंट्रोल पब्लिक राउट इज नॉट डिफाइंड। पब्लिक राउट ओके इसकी देखेंगे तो अब चल जाएगा यार। अब भी नहीं चल रहा। पब्लिक राउट से यूजर इनकरेक्ट केसिंग हर जगह उसकी केसिंग सही कर गया वो, इसलिए भाई पहली से चलता होगा। यहाँ पे पब्लिक राउट्स पर एंड यहाँ पे पब्लिक राउट्स पर और अब यहाँ पर यहाँ पर भी पब्लिक राउट्स पर राउट्स डन। हाँ ठीक है। अब मैं स्लैश पे जा सकता हूँ। स्लैश यूजर लॉगिन पे एडिट कर दिया है ना ही मैं स्लैश एडमिन पे जा सकता हूँ। स्लैश एडमिन यहाँ से भी यहीं पे एडिट कर दिया। अब मैं ये डालूंगा विराज। एक्चुअली विराज का वीडियो का विराज 1 2 3 4 साइन इन में करूँगा। यूजर नेम इन करें ठीक है। वीडियो का वील साइन इन यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड इसमें मुझे रीडायरेक्ट नहीं करा, उसके लिए मैं अभी लगा रहा हूँ नेविगेट ही काम आएगा वहाँ पे भी। एप्लीकेशन बाकी हम पता टोकन देखते आते हैं। टोकन हमारे पास आ गया है, यानी कि अब हम स्लैश पे जा सकते हैं। एटलीस्ट हम स्लैश पे जा सकते हैं ठीक है। अभी मैं अपना टोकन अपना डिलीट करके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब हम वहाँ पे सीधा रीडायरेक्ट कैसे करेंगे अगर यूजर को नहीं पता है इसे रिलोड करना है ठीक है। तो अब हम अरे ये इसी को कर लेता है कोई बात नहीं। अब मुझे ना क्या करना है यूजर लॉगिन पे जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज navigate from react router DOM। और अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये टोकन सेट हो जाएगा हमें सॉरी const navigate इक्वल टू यूज navigate और जैसे हो जाएगा तो हमें नेविगेट करना है नेविगेट टू स्लैश और इसी को मुझे रजिस्टर में भी परफॉर्म करना है सेम टास्क को। इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम DOM यहाँ पर टैब और यहाँ पर टैब। अब ये पूरा हो गया। अब मैं डालूंगा अगर वीरू पासवर्ड इज 1 2 3 4 साइन इन में जैसे लगाऊंगा मैं तुरंत स्लैश पे ओके जैसे करूँ स्लैश पे रिडायरेक्ट हो गया ठीक है। इसको नोट डाउन करता हूँ। अब मैं पिछले राउट पे वापस नहीं आ सकता लाइक यूजर लॉगिन पे वापस नहीं जा पाऊंगा मैं। तो जा रहा हूँ आओ ब्रो
पब्लिक ब्राउज कंसोल बटन आउटलेट लिंक्स ये नहीं कर जाना है पब्लिक ब्राउज अगर टोकन है तो मैं विजुअल दिस फ्लैश रिप्लेस टू रिटर्न आउटलेट this is calling error this is not doing anything why कॉम में यूज इफेक्ट नहीं डाला तो अब नहीं जाएगा लेकिन यूजर लॉगिन स्लैश पे रहेगा और अब अगर मैं इसे डिलीट करके आता हूँ तो ऑब्वियसली कोई यूजर इस ऐसे तो डिलीट नहीं करेगा तो अब हमें रिलोड हो रहा था यूजर लॉगिन पे आते हैं ठीक है तो अगली वीडियो में अब हम केवल और केवल इसके फ्रंट एंड पर काम करने वाले हैं और बस हमारा फीडबैक ऐप कंप्लीट हो चुका है और हमने इससे ऑलमोस्ट पूरी रिएक्ट आधी रिएक्ट और ऑलमोस्ट पूरी नोड.js सीखी है तो अब मिलते हैं किसी और सीरीज में अगली वीडियो के बाद CSS वाली जो वीडियो आएगी स्पेसिफिकली उस वीडियो के बाद अब हम मिलेंगे किसी और सीरीज में या फिर किसी एक नई टाइप की वीडियोस में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।